और बात कर रहे हैं मौत का। एयर इंडिया 171 अहमदाबाद से आपको लगातार बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां पर एयर इंडिया का विमान क्रैश हुआ है और एयर इंडिया फ्लाइट 242 यात्री इसमें सवार थे। एयर इंडिया फ्लाइट और एयर इंडिया में एक 71 प्लेन जो कि क्रैश हुआ है। अहमदाबाद से लंदन जो आ रही थी फ्लाइट आज दोपहर करीब 1:20 पर ये हादसा हुआ है। मेघानी नगर इलाका जहां पर ये हादसा हुआ, मेंटल हॉस्पिटल कैंपस के ऊपर गिरा विमान में कुल 242 लोग थे सवार। स्टेट पुलिस कंट्रोल रूम ने इस बात की ऑफिशियल जो पुष्टि है वो भी कर दी है। राहत बचाव जो कार्य है फिलहाल जारी है। पुलिस, फायर ब्रिगेड, एनडीआरएफ की टीमें जो कि मौके पर पहुंच चुकी हैं और भी कई टीमें जो कि हैं वो भेजी जा रही हैं और कुछ ही समय बाद, कुछ ही क्षणों बाद पहुंच जाएंगे। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल भी घटना स्थल पर पहुंचने वाले हैं। अभी तक की किसी के हताहत की आधिकारिक जानकारी पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन कई यात्रियों के घायल होने की आशंका व्यक्त की जा रही है। इलाके को सील कर दिया गया है और सर्च ऑपरेशन चुकी जारी है। कारणों का पता लगाने के लिए डीजीसीए ने जांच के आदेश दे दिए हैं। पूरा देश स्तब्ध है। अहमदाबाद के आसमान में मातम पसरा हुआ है। 242 यात्रियों के परिजनों से संपर्क साधने की कोशिश भी जारी है। तो अहमदाबाद में इतना बड़ा हादसा, पूरा देश स्तब्ध है, सोचने को मजबूर है। यूं कहा जा सकता है कि इतने बड़े हादसे ने सबको दहला दिया है, सोचने पर विवश कर दिया है। विमान में पूर्व सीएम विजय रूपाणी भी थे। सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, इस प्लेन में विजय रूपाणी चूंकि गुजरात के पूर्व सीएम रह चुके हैं वो भी सवार थे। 10 क्रू मेंबर्स भी सवार थे। गुजरात के अहमदाबाद में विमान हादसा हुआ है। आसमानी आफत देखी जा सकती है। विमान में पूर्व सीएम विजय रूपाणी भी मौजूद थे। अहमदाबाद से लंदन जा रही थी फ्लाइट और इस दौरान हादसे का शिकार हो गई। बड़ी खबर आपको इस वक्त की बता रहे हैं। विमान में पूर्व सीएम विजय रूपाणी भी मौजूद थे। गुजरात के अहमदाबाद में प्लेन क्रैश हुआ है। उड़ता हुआ विमान और कुछ ही क्षणों बाद आग की गुबार में, धुएं की गुबार में तब्दील होती है। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। साफ तौर पर आप ये अंदाजा, ये आंकलन लगा सकते हैं और ये आप इमेजिनेशन कर सकते हैं, कल्पना कर सकते हैं कि जब ये हादसा हुआ होगा उस दौरान जब यात्री थे उसमें सवार थे, उनकी क्या स्थिति रही होगी। गुजरात के अहमदाबाद में क्रैश से जुड़ी ये सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। विमान में पूर्व सीएम विजय रूपाणी भी मौजूद थे। तो खबर आपको बता रहे हैं गुजरात के अहमदाबाद से। मेघानी नगर वो इलाका जहां पर इतना बड़ा हादसा, साथ ही दहशत का माहौल इलाके में भी देखा जा रहा है और ये बताया जा रहा है कि जब ये हादसा हुआ, अगर ये हादसा किसी बस्ती के अंदर होता तो बहुत बड़ी और भी ज्यादा खबर, कोई बहुत ज्यादा लोग इसके चपेट में, जद में आ सकते थे। साथ ही साथ गुजरात के अहमदाबाद के मेघानी नगर जो कि रिहायशी इलाका बताया जाता है, वहां पर इतना बड़ा हादसा, जैसे ही विमान उड़ता है और थोड़ी उड़ान भरने के दौरान की ये तस्वीर आग में तब्दील होती। घायल जो थे उन्हें अस्पताल में पहुंचाया गया है। पुष्टि नहीं हो पाई है कितने घायल हैं और कितने मेंबर्स, चूंकि देखा जा रहा है आपको। ये चूंकि बड़ी खबर है, विमान में पूर्व सीएम विजय रूपाणी भी मौजूद थे। अमित शाह गृह मंत्री चूंकि पल पल की अपडेट ले रहे हैं। राहत बचाव कार्य चुकी है वो जारी है। सर्च ऑपरेशन जारी है। इलाके को पूरी तरह से सील कर दिया गया है। आप कल्पना भी नहीं कर सकते कि जो यात्री अपने गंतव्य तक, अपने लक्ष्य तक पहुंचना चाह रहे थे और उन्हें ये विश्वास था कि विमान से अगर वो यात्रा कर रहे हैं, जब वो यात्रा कर रहे हैं तो जल्द ही, शीघ्र ही अपने गंतव्य तक पहुंच जाएंगे, लेकिन उन्हें जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि जिस विमान में वो मौजूद है कुछ ही देर बाद वो आग के गोले में तब्दील होने वाली है। कुछ ही क्षणों बाद उनकी जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है।
गुजरात के अहमदाबाद में विमान क्रैश से जुड़ी ये सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। टेक ऑफ के दौरान ये हादसा हुआ है और गुजरात सीएम भूपेंद्र पटेल भी कुछ ही क्षणों बाद घटनास्थल पर पहुंचने वाले हैं। पल पल की अपडेट ले रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह भी राहत बचाव कार्य फिलहाल जारी है और साथ ही साथ विमान क्रैश हुआ है। उड़ता हुआ विमान, ये तस्वीर आप देख सकते हैं और विमान उड़ने के कुछ ही क्षणों के बाद तस्वीरें भी बदल जाती हैं। गुजरात के अहमदाबाद से ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं और इस विमान में विजय रूपाणी जो कि पूर्व सीएम रह चुके हैं गुजरात के, वो भी मौजूद थे। गुजरात के अहमदाबाद से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त की। एयर इंडिया के फ्लाइट नंबर AI 171 ने दोपहर के 1:20 पर यह बड़ा हादसा और उड़ान तब भरी ही थी। वहीं 1:40 का वो समय बताया जा रहा है जब प्लेन क्रैश हो गया। विमान एयर कस्टम कार्गो ऑफिस के पास ये क्रैश हुआ है और जो एयरपोर्ट कैंपस से सीधा सटा हुआ है। विमान के गिरते ही पूरे इलाके में धुएं का गुबार ही नजर आया। पूरा इलाका धुआंमय हो गया। विमान के गिरते ही उसमें आग लग गई। चारों तरफ धुआं ही धुआं नजर आने लगा। उड़ता हुआ विमान सुरक्षित यात्री, लेकिन कुछ ही देर बाद तस्वीरें बदल गई और यात्रियों की जान देखा जा रहा है। यात्री अपने आप को सुरक्षित महसूस करे भी तो कैसे करे जब इस तरह की तस्वीर निकलकर आती है सामने। 242 इस विमान में सामने मौजूद थे, उपस्थित थे लोग, लेकिन 10 क्रू मेंबर्स भी बताए जा रहे हैं आधिकारिक तौर पर। साथ ही पूर्व सीएम चुकी विजय रूपाणी भी इसमें मौजूद थे। अभी किसकी क्या कंडीशन है, क्या हालत है, कुछ नहीं कहा जा सकता। गुजरात के अहमदाबाद की ये तस्वीर बेहद विचलित कर देने वाली, बेहद रुला देने वाली, रोंगटे खड़े कर देने वाली, भयभीत कर देने वाली ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। पूर्व सीएम चूंकि इसमें मौजूद थे, गुजरात के पूर्व सीएम, पूर्व मुख्यमंत्री भी इसमें मौजूद थे, विजय रूपाणी। वहीं 10 क्रू मेंबर सवार थे। DGCA की ओर से ये कहा गया है अहमदाबाद के सभी उड़ानों पर फिलहाल ब्रेक लगा दी गई है, रोक लगा दी गई है। सीट नंबर 2D पर सवार थे पूर्व सीएम विजय रूपाणी। इस वक्त की बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं। 52 नागरिक बताए जा रहे हैं। अहमदाबाद के रियासी इलाके में बड़ा हादसा। तो गुजरात के अहमदाबाद में विमान हादसा हुआ है। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल सूरत से अहमदाबाद के लिए रवाना हो गए हैं। राहत और बचाव कर्मियों की कई टीमें भी एयरपोर्ट पहुंच चुकी हैं और कुछ जो टीमें हैं उन्हें भी भेजा जा रहा है। तस्वीर लगातार आपको दिखा रहे हैं विचलित कर देने वाली, और साथ ही साथ कोई भी ये अंदाजा नहीं लगा सकता, कोई भी नहीं लगा सकता कि जिस विमान में आप या हम कोई भी यात्रा कर रहा है सुरक्षित है कि नहीं। कुछ ही देर के बाद जो तस्वीरें हैं बदल जाती हैं। जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है, इससे आप साफ तौर पर अंदाजा लगा सकते हैं। तकनीकी खराबी पहली वजह बताई गई थी, फिर इसके बाद दीवार से टकराना बताया गया। अहमदाबाद से लंदन जा रही थी फ्लाइट और हादसे का हो गई शिकार। साफ तौर पर देखा जा रहा है कि इस विमान में पूर्व सीएम विजय रूपाणी मौजूद थे। हादसा मेघानी नगर का है, जहां पर सभी जो यात्री थे 242 में सवार थे। फिलहाल सभी जो उड़ानें हैं उसको रोक दिया गया है। विमान में ब्रिटेन के 52 नागरिक भी सवार थे। इस वक्त की बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं। 52 जो यात्री थे ब्रिटेन के भी सवार थे। ना सिर्फ अपने देश के बल्कि विदेशों के भी यात्री इसमें सवार थे और ये हादसा हो गया। धुएं का उठता गुबार और भयभीत कर देने वाली तस्वीर। मेघानी नगर में विमान हादसा, प्लेन क्रैश हुआ है। तो खबर आपको बता रहे हैं एयर इंडिया की फ्लाइट नंबर AI 171 चूंकि हादसे का शिकार हो गए। अहमदाबाद में एयर इंडिया का बोइंग 787 ड्रीम लाइनर विमान क्रैश हुआ है।
इसमें गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी समेत 242 जो पैसेंजर्स थे वो सवार थे। विमान लंदन के लिए उड़ान भर रहा था और तभी टेक ऑफ के दौरान एयरपोर्ट की बाउंड्री के पास धमाका होता है। तो अहमदाबाद में ये बड़ा हादसा और एयर इंडिया फ्लाइट AI 171 क्रैश हुआ है। बड़ी अपडेट, पीएम मोदी ने अहमदाबाद विमान हादसे को लेकर के भी जानकारी ली है। खबर आपको इस वक्त की बता रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी दुख जताया है, साथ ही जानकारी ली है। पीएम मोदी ने नागरिक उड्डयन मंत्री से बातचीत भी की है और अहमदाबाद विमान हादसे की जानकारी, पल पल की जो अपडेट है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ले रहे हैं। सभी एजेंसियां हाई अलर्ट पर हैं। समन्वित प्रयास की निरंतर जारी है। फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अहमदाबाद विमान हादसे पर पल पल की जो अपडेट है वो भी ले रहे हैं। दुख व्यक्त किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। नागरिक उड्डयन मंत्री से लगातार वो बातचीत कर रहे हैं, साथ ही जानकारी भी ले रहे हैं। टेक ऑफ के दौरान ये हादसा हुआ। अहमदाबाद की ये तस्वीर भयावह तस्वीर आग के गोले में तब्दील होती है। साथ ही बचा हुआ जो हिस्सा था विमान का वो भी दिखाया। साथ ही साथ अब चूंकि अपडेट है कि इसमें जो 52 यात्री चुके थे वो ब्रिटेन के भी सवार थे। तस्वीरें पूरी तरह से विचलित कर देने वाली है। साथ ही साथ ये देखा जा रहा है कि अहमदाबाद विमान हादसे की अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पल पल की जो अपडेट है वो ले रहे हैं। नागरिक उड्डयन मंत्री से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अहमदाबाद विमान हादसे पर दुख व्यक्त किया है। वहीं बताया जा रहा है कि इस विमान में पूर्व सीएम विजय रूपाणी भी मौजूद थे। गुजरात के मुख्यमंत्री ने हादसे पर दुख व्यक्त किया है। कुछ ही देर बाद गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल भी पहुंच जाएंगे एयरपोर्ट और अहमदाबाद की सभी उड़ानों पर फिलहाल रोक लगा दी गई है। अपडेट आपको बता रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अब देखा जा रहा है पल पल की जो अपडेट है नागरिक उड्डयन मंत्री से ले रहे हैं, उनसे बातचीत की है। विमान हादसे को लेकर के जानकारी ले रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह चूंकि अपनी नजरें बनाए हुए हैं और लगातार हाई अलर्ट पर प्रशासन को कर दिया है, टीमों को अलर्ट कर दिया है, इलाके को सील कर दिया गया है। किसी तरह की देखा जा रहा है कि हर संभव मदद देने की बात गृह मंत्री अमित शाह ने की थी। जो घायल है उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया। टेक ऑफ करने के दौरान ये हादसा हुआ। सुरक्षा को लेकर अहम सवाल, क्योंकि बस एक ही सवाल अब बचा हुआ है कि वो यात्रियों की सुरक्षा को लेकर के, यात्री सुरक्षित कैसे अपने आप को वो सुरक्षित महसूस करें। आए दिन हो रहे विमान हादसों ने अब सवालों के घेरे में खुद अपने आप को खड़ा कर दिया है। साथ ही साथ विमान चूंकि हादसे का शिकार हुआ एयर इंडिया का ये देखा जा रहा है विमान था जिसमें 242 लोग मौजूद थे। विजय रूपाणी भी इसमें मौजूद थे। पूर्व सीएम है विजय रूपाणी गुजरात के और इसमें मौजूद थे। हादसा हो गया इतना बड़ा, किसी ने भी ये सोचा नहीं होगा, कल्पना तक की नहीं की होगी कि वो जिस प्लेन में सवार हैं कुछ ही देर बाद ये प्लेन क्रैश हो जाएगा, आग के गोले में तब्दील हो जाएगा, धुएं का गुबार उठेगा और जिस तरह से काले घनेरे बादल छाते हैं उस तरह से धुएं से बादलों की जो देखा जा रहा बादल भी छा जाएंगे अहमदाबाद। और ये धुएं का गुबार फिलहाल तो ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं पूर्व सीएम विजय रूपाणी की ये टिकट चूंकि दिखाया जा रहा है। इस विमान में पूर्व सीएम विजय रूपाणी मौजूद थे। उनका ये टिकट एयर इंडिया का दिखा रहे हैं आपको। इसमें वो भी जा रहे थे अहमदाबाद से लंदन और उस उड़ान के दौरान ही इतना बड़ा हादसा हो गया। तो पूर्व सीएम विजय रूपाणी की ये टिकट आपको दिखा रहे हैं टीवी स्क्रीन के माध्यम से। एयर इंडिया का ये टिकट है विजय रूपाणी का। वो भी जा रहे थे लंदन और इस दौरान हादसे का शिकार हो गए। फिलहाल आपको ये बड़ी अपडेट और बड़ी जानकारी दे रहे हैं। ये तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं। ये टिकट है एयर इंडिया का विजय रूपाणी का, चूंकि पूर्व सीएम है गुजरात के, लंदन जा रहे थे लेकिन लंदन
पहुंचने से पहले ही टेक ऑफ जैसे ही हुआ विमान उड़ान जैसे ही भरी हादसे का शिकार हो गई। अहमदाबाद की सभी उड़ानों को फिलहाल रोक दिया गया है। सीट नंबर 2D पर सवार थे पूर्व सीएम विजय रूपाणी, उनका ये टिकट भी आपको दिखा रहे हैं। और साथ ही साथ पीएम ने नागरिक उड्डयन मंत्री से बातचीत की है, उनसे पल पल की जो जानकारी है वो ले रहे हैं। टिकट आपको दिखा रहे हैं विजय रूपाणी का, एयर इंडिया का ये टिकट, ये प्रूफ है, ये साक्ष्य है कि विजय रूपाणी इस जो प्लेन में, इस विमान में मौजूद थे। 2D सीट बताई जा रही है उनकी कि 2D वो सीट है जिसमें वो बैठे हुए थे। फिलहाल एयर इंडिया का विमान हादसे का शिकार हो गया है। विमान में पूर्व सीएम विजय रूपाणी मौजूद थे, उनका ये टिकट भी बाकायदे दिखा रहे हैं। गुजरात के अहमदाबाद में क्रैश हुआ है विमान। सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, विमान में पूर्व सीएम विजय रूपाणी भी मौजूद थे। एआई का विमान 171 क्रैश हुआ है। गृह मंत्री अमित शाह ने गुजरात सीएम से बातचीत की है। तो गुजरात के अहमदाबाद से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त की। अहमदाबाद में क्रैश, एयर इंडिया में 242 यात्री सवार थे। गुजरात के पूर्व सीएम विजय रूपाणी भी इसमें सवार थे। साथ ही हादसा हो गया दोपहर 1:30 बजे के करीब। 230 पैसेंजर्स थे जो इसमें सवार थे। 52 ब्रिटेन के यात्री सवार थे। 10 क्रू मेंबर्स बताए जा रहे हैं कि इसमें सवार थे। 12 क्रू मेंबर्स डीजीसीए की ओर से बताया गया कि 12 क्रू मेंबर्स हैं जो इसमें सवार थे। तो कुल मिलाकर के 242 से जो यात्री थे, इसमें लोग जो थे वो सवार थे। इसी में पूर्व जो मुख्यमंत्री हैं गुजरात के विजय रूपाणी, वो भी सवार थे। उनकी जो सीट संख्या थी 2D बताई जा रही है। हादसे का शिकार हो गए, विमान हादसे का शिकार हो गया। उड़ान भरते ही प्लेन क्रैश हो गया। साथ ही साथ ये बड़ा हादसा है, सबसे बड़ा हादसा आपको बता रहे हैं। तस्वीरें विचलित कर देने वाली, डरा देने वाली तस्वीरें। फिलहाल आपको ये जो तस्वीर दिखा रहे हैं विजय रूपाणी की टिकट का है, एयर इंडिया की टिकट का है। जिस सीट में बैठे थे उस सीट की संख्या का आपको बता रहे हैं कि 2D वो संख्या थी जिसमें विजय रूपाणी बैठे हुए थे। उनको भी नहीं, किसी को भी ये अंदाजा नहीं था कि प्लेन क्रैश हो जाएगा। तो सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि इसमें पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी भी मौजूद थे। तो गुजरात के अहमदाबाद के मेघनी नगर में बड़ा हादसा। तो अहमदाबाद में एयर इंडिया का प्लेन दुर्घटनाग्रस्त हो गया। लंदन जा रहे इस फ्लाइट में 242 लोग सवार थे। गुजरात के पूर्व सीएम विजय रूपाणी भी मौजूद थे। फिलहाल अहमदाबाद एयरपोर्ट से सभी उड़ानों को रद्द कर दिया गया है। अहमदाबाद के सरदार वल्लभ भाई पटेल एयरपोर्ट के देखा जा रहा है कि अहमदाबाद से लंदन गैटविक जाने वाली फ्लाइट AI 171 उड़ान भरने के कुछ ही देर बाद एयरपोर्ट के बाहर दुर्घटनाग्रस्त हो गई और नतीजतन सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट अहमदाबाद फिलहाल चालू नहीं है और अगली सूचना तक सभी उड़ानों का जो संचालन है अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया गया है। ये तस्वीर लगातार आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीर गवाह है कि जब उड़ान भर रहा था विमान तब यात्री सुरक्षित थे, लेकिन कुछ ही देर बाद तस्वीरें भी बदल जाती हैं, आग के गोले में तब्दील हो जाती है। धुएं का उठता गुबार और डरा देने वाली तस्वीर। एयर इंडिया फ्लाइट 242 यात्री सवार। किसी ने भी नहीं सोचा था कि जिस विमान में वो सवार हैं और खुश होकर के जा रहे हैं, कुछ ही देर बाद ऐसी भी निकल कर आएंगी तस्वीरें।
विजय रूपाणी भी इसमें सवार थे, 2D सीट थी। लेकिन जब ये विमान हादसे का शिकार हुआ, आसपास के जो क्षेत्रीय लोग थे वो भी इकट्ठा हो गए कि इतना बड़ा जो धमाका हुआ है वो कहाँ हुआ है, आखिर क्या हुआ है। लेकिन जैसे ही देखा कि विमान जल रहा है, धुआं उठ रहा है, वो भी डर गए, सहम गए। स्टेट पुलिस कंट्रोल रूम ने ऑफिशियल पुष्टि की है 242 लोगों की। तो राहत बचाव कार्य चूंकि अभी जारी है, पुलिस, फायर ब्रिगेड, एनडीआरएफ मौके पर है। साथ ही साथ अभी तक किसी के हताहत की आधिकारिक के रूप से पुष्टि नहीं की गई है। जानकारी अभी किसी तरह की निकलकर सामने नहीं आ सकी है। यात्रियों के घायल होने की भी अभी कोई देखा जा रहा है कि इलाके को फिलहाल पूरी तरह से सील कर दिया गया। सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। एनडीआरएफ की टीमें पहुंच चुकी हैं, कई टीमों को रवाना किया गया है, भेजा गया है और पूरा देश निस्तब्ध है, निशब्द है कहा जा सकता है। अब कुछ भी कह पाना किसी के बस की बात नहीं है, कुछ भी नहीं कहा जा सकता। अहमदाबाद में एयर इंडिया का ये जो विमान है क्षतिग्रस्त हो गया। और रुकते हैं यहाँ पर छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। और ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बात विमान हादसे की कर रहे हैं। अहमदाबाद में बेहद स्तब्ध कर देने वाली तस्वीर और साथ ही ये भी खबर है कि इस विमान में पूर्व सीएम विजय रूपाणी भी मौजूद थे। और साथ ही साथ चूंकि बराबर अपडेट आपको दे रहे हैं, खबर से जुड़ी हुई बड़ा जो कि अपडेट है। और एक अपडेट है जो कि निकल कर आ रही है सामने की विमान में जो पायलट था उसने खतरे का कॉल भी किया था, MADAY यानी कि मे डे पर ये कॉल किया था। और इसका साफ तौर पर मतलब होता है कि बड़ा खतरा है। पायलट ने जैसे ही उड़ान भरी, इसकी जो कॉल थी मे डे पर कॉल किया, इसका सीधा अर्थ होता है, मतलब होता है कि बड़ा खतरा है। ATC ने उससे संपर्क करने की कोशिश भी की मगर जो कि जवाब नहीं मिल पाया। विमान के पायलट उसमें सुमित सबरवाल सवार थे और जबकि क्रू मेंबर कुंदर था। इन दो पायलट के साथ 10 क्रू मेंबर भी थे। ये बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं कि पायलट ने खतरे का कॉल भी किया था। जैसे ही विमान ने उड़ान भरी थी और पायलट को ये अंदाजा लग गया था, वो भांप गया था कि बड़ा हादसा हो सकता है। उससे पहले ही उसने मे डे यानी कि MADAY पर कॉल किया, कॉल करके बताना चाहा। और इसका सीधा सा अर्थ होता है, मे डे का अर्थ ही होता है कि कोई बड़ा खतरा है। ATC ने उससे संपर्क करने की कोशिश भी की थी मगर किसी तरह का जवाब नहीं मिला। ये ऐसी भी खबर निकलकर सामने आ रही है, पुष्टि नहीं की जा सकती। विमान के पायलट सुमित सबरवाल इसमें सवार थे। साथ ही देखा जाता है कि जबकि पायलट कुंदर भी इसमें सवार थे। इन दो पायलट के साथ 10 क्रू मेंबर्स भी थे। 2 पायलट 10 क्रू मेंबर थे। और अंदाजा, इसका जो अंदाजा था पहले ही लगाया जा चुका था जैसे ही विमान ने उड़ान भरी थी। यानी कि कहा जा सकता है कि इसलिए विमान में तकनीकी खामी पाई गई होगी, तकनीकी खराबी देखी गई होगी, तभी जाकर आगे विमान हादसे का शिकार हो गया। जिस तरह की खबर निकल कर आ रही है सामने कि पायलट ने कॉल किया था मे डे पर और इसका सीधा अर्थ होता है कि खतरा है। तो तकनीकी खामी ही पाई गई होगी जिसके चलते इतना बड़ा हादसा हो गया। क्योंकि अब धीरे धीरे करके जो अपडेट है वो निकल कर आ रही है सामने। राहत बचाव कार्य फिलहाल जो की जारी है। अभी तक किसी के हताहत की होने की जो कि आधिकारिक पुष्टि होनी चाहिए, जानकारी होनी चाहिए, अभी नहीं की गई है। कई यात्रियों के घायल होने की जो आशंका है वो व्यक्त की जा रही है। तस्वीर आपको कुछ देर पहले दिखाई थी कि जो घायल उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया है। तस्वीरें विचलित कर देने वाली हैं।
और इस प्लेन में 52 जो यात्री थे, लोग थे, वो ब्रिटेन के थे। विदेशी यात्री भी इस प्लेन में सवार थे, चूंकि हादसे का वो भी शिकार हो गए। तो अहमदाबाद प्लेन क्रैश पर डीजीसीए ने बयान दिया। डीजीसीए ने कहा कि 12 जून को यानी कि आज B787 विमान VTANB यानी कि अहमदाबाद से गैटविक के लिए उड़ान AI 171 का संचालन करते समय दुर्घटनाग्रस्त हो गया। विमान में 2 पायलट और 10 केबिन क्रू सहित 242 लोग मौजूद थे। विमान की कमान कैप्टन सुमित सबरवाल के पास फर्स्ट ऑफिसर क्लाइव कुंदर के साथ थी। वहीं कैप्टन सुमित सबरवाल 82,8200 घंटे यानी कि 8200 घंटों के अनुभव वाले LTC हैं। सह पायलट के पास 1100 घंटों की उड़ान का भी अनुभव था। ATC के अनुसार विमान ने रनवे 23 से 1:39 पर अहमदाबाद से उड़ान भरी थी और रनवे में देखा गया कि रनवे 23 से उड़ान भरने के तुरंत विमान हवाई अड्डे की परिधि के बाहर जमीन पर गिर गया। दुर्घटना स्थल से भारी काला धुआं निकलता भी देखा गया। क्योंकि ये जो उड़ान भरती तस्वीर है आपको दिखा रहे हैं लगातार। वही NDRF की टीमें भी गांधीनगर को, जो कई NDRF की जो टीमें हैं गांधीनगर को रवाना हो गई हैं। राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल यानी कि NDRF की 90 कर्मियों वाली 3 टीमें गांधीनगर से विमान दुर्घटना स्थल पर भेजी गई। वडोदरा से कुल 3 और टीमें और भेजी जा रही हैं। वही दमकल की टीमें आग बुझाने का काम कर रही हैं। हादसे कैसे देखा जा रहा है, कैसे हादसे का शिकार हुआ A171 प्लेन गुजरात के अहमदाबाद एयरपोर्ट पर दुर्घटनाग्रस्त हुआ है। ये तस्वीर लगातार आपको दिखा रहे हैं, डरा देने वाली तस्वीर। सहम जाएगा कोई भी, अगर कोई भी व्यक्ति इस तस्वीर को देखेगा वो डर के मारे सहम जाएगा, विचलित हो जाएगा। तो एयर इंडिया के A171 171 विमान ने लंदन के लिए उड़ान भरी थी। जो जानकारी निकल कर आई सामने, उसके मुताबिक टेक ऑफ के बाद प्लेन का पीछे का जो कि हिस्सा कहीं बताया जा रहा है पेड़ से टकराया, तो कहीं बताया जा रहा है कि दीवार से टकराया। इसके बाद विमान क्रैश हो गया था। इस विमान में 242 यात्रियों के साथ गुजरात के पूर्व CM विजय रूपाणी भी सवार थे। इसकी पुष्टि हो गई है। विमान में 2 पायलट और 10 केबिन क्रू शामिल थे। वहीं तस्वीर विचलित कर रही है, कर देने वाली तस्वीर आपको लगातार दिखा रहे हैं। आसमान में धुआं ही धुआं नजर आ रहा है। वहीं अहमदाबाद एयरपोर्ट पर एयर इंडिया के लंदन जाने वाले विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने ग्रीन कॉरिडोर बनाने के आदेश भी दे दिए हैं। अहमदाबाद के तमाम बड़े अस्पतालों के लिए यह ग्रीन कॉरिडोर बनाए गए और पुलिस को हाई अलर्ट पर भी किया गया है। गुजरात के मुख्यमंत्री ने हादसे पर दुख व्यक्त किया है। पल पल की अपडेट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक पहुंचाने की भी कोशिश की जा रही है। लगातार PM मोदी भी अपडेट ले रहे हैं, नागरिक उड्डयन मंत्री से संपर्क कर रहे हैं और साथ ही साथ मेंटल हॉस्पिटल कैंपस के ऊपर ये विमान गिरा और ये बड़ा हादसा हुआ है। 242 यात्री इसमें सवार थे। 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर, तो ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं उड़ान भरने के दौरान की ये तस्वीर, और कुछ ही देर बाद एक हॉस्पिटल की दीवार से टकराता है विमान और उसी क्षण आग लग जाती है, धुआं उठने लगता है। पीछे का हिस्सा बताया जा रहा है। साथ ही इसमें 10 केबिन क्रू मेंबर्स थे, 2 पायलट थे और बेहद एक्सपीरियंस्ड अनुभवशाली पायलट इसमें सवार थे। और हालांकि
एक पायलट ने पहले से ही उड़ान जैसे ही विमान ने भरी थी, ऐसी खबर निकल कर चुकी आई है सामने। पुष्टि नहीं की जा सकती, ये बात निकल कर आई है सामने। जैसे ही प्लेन ने उड़ान भरी थी वैसे ही अंदाजा पायलट को लग गया था। उसने MAYDAY पर कॉल किया और इसका जो मतलब निकाला जाता है, जो टेक्निकल अर्थ होता है इसका कि खतरा है, खतरा हो सकता है, इसको लेकर के पहले ही कॉल किया था, लेकिन कॉल नहीं रिसीव हो पाई। और ये तस्वीर चूंकि कुछ ही क्षणों के बाद की है, उड़ान भरने के कुछ ही क्षणों बाद आग के गुबार की ये तस्वीर आग के गोले में तब्दील होती है तस्वीर। धुआं ही धुआं चारों तरफ नजर आने लगा। विजय रूपाणी पूर्व मुख्यमंत्री हैं गुजरात के। 2D सीट थी जिसमें वो बैठे हुए थे, सुरक्षित यात्रा की कल्पना कर रहे थे और किसी महत्वपूर्ण काम को लेकर लंदन जा रहे थे। और उन्हें भी किसी को भी नहीं ये अंदाजा था कि इतना बड़ा हादसा भी हो सकता है। जिस विमान में हम सवार हैं ये विमान कुछ ही क्षणों में हादसे का शिकार हो जाएगा। कोई भी व्यक्ति अंदाजा नहीं लगा सकता कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। फिलहाल सर्च ऑपरेशन चूंकि जारी है, अपडेशन लगातार ले रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कारणों का पता लगाया जा रहा है। जिस तरह की निकल कर आ रही है खबर सामने, उससे तो तकनीकी खामी ही साफ तौर पर देखी जा रही है। परिजनों से संपर्क, जो यात्री उसमें सवार थे, उन यात्रियों के परिजनों से संपर्क साधने की कोशिश एयर इंडिया का ये विमान था जिसमें यात्री सवार थे, उन यात्रियों के परिजनों से संपर्क किया जा रहा है। आसमान में धुआं ही धुआं नजर आ रहा है। एयर इंडिया फ्लाइट AI 171 में ये घटना होती है। अहमदाबाद से लंदन फ्लाइट जा रही थी। 52 इसमें ब्रिटेन के यात्री सवार थे और 1:20 के करीब का ये हादसा मेघानी नगर का है, जहां पर अंदाजा नहीं लगाया जा सकता, सोच के परे। यानी कि समझ सकते हैं अब सिर्फ बात एक सवाल गंभीर जो कि बराबर उठ रहा है और अब हर किसी की जुबान पर सिर्फ एक ही सवाल है, सिक्योरिटी का, सुरक्षा का। कैसे अपने आप को सुरक्षित महसूस करें। जो यात्री हैं जल्दी पहुंचने के होड़ में कि विमान से जाएंगे, तो जो यात्रा आप घंटों की करते हैं या दिनों की करते हैं वो कुछ ही पलों में तय हो जाती है। और कुछ ही पलों की यात्रा तय हो जाने के उद्देश्य से विमान की यात्रा यात्री करते हैं, लेकिन उन्हें ये जरा सा भी आकलन नहीं, उन्हें जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि जहां कुछ क्षणों में पहुंचने वाले थे वहां पहुंचने से पहले ही इतना बड़ा भी कोई विभत्स, इतना बड़ा भी कोई बड़ा हादसा हो जाएगा। वो इतने बड़े हादसे का भी शिकार हो जाएंगे। जरा सोचिए आप कि अगर कोई मेंबर्स फ्लाइट में, विमान में बैठा हो और आराम से ये सोच रहा हो कि कुछ ही समय बाद वो अपने गंतव्य तक, अपने लक्ष्य तक पहुंच जाएंगे और थोड़े ही समय में अपना लक्ष्य निर्धारित कर लेंगे वहां पहुंचने का, लेकिन वो हादसे का शिकार हो जाएंगे। कोई भी नहीं सोच सकता, कल्पना से परे। ऐसी तस्वीरें DGCA ने फिलहाल ये बयान दिया है कि 10 जो क्रू मेंबर्स थे इस विमान में सवार थे। ये तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं कि जो घायल हैं उन्हें मेंटल हॉस्पिटल में ये विमान जो कि टकराया था, अब इन घायलों को अस्पताल पहुंचाया जा रहा है इलाज के लिए। पुष्टि अभी किसी तरह की आधिकारिक तौर पर नहीं की जा रही है। अहमदाबाद से ये बड़ी तस्वीर बराबर आपको दिखा रहे हैं। सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आज की सबसे बड़ी खबर सुरक्षा को लेकर के, मानकों को लेकर के। विमान में जिस तरह से लगातार टेक्निकल इश्यूज हो रहे हैं, तकनीकी खामियां पाई जा रही हैं, ऐसा क्यों, किन कारणों की वजह से ऐसी जो तकनीकी खामी है पाई जा रही है। पहले जो यात्राएं होती थी बेहद सुरक्षित होती थी, लेकिन अब देखा जा रहा है लोग अब सोचने को भी विवश हो रहे हैं कि कैसे यात्रा करें वो,
घर से निकलने के बाद कहा जाता है जैसे ही व्यक्ति घर छोड़ता है वो परदेश हो जाता है, और ऐसे में जिस तरह से ये तस्वीर निकल कर आती है सामने, तो जीवन को नहीं कहा जा सकता है, क्षण भंगुर जीवन मात्र कहा जा सकता है। किसी को कोई अंदाजा नहीं कि आज वो इस समय जिस पोजीशन में है, थोड़ी ही समय बाद क्या स्थिति होने वाली है। एआई का विमान 171 हादसे का शिकार हुआ। उड़ान की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, बेहद सुरक्षित विमान, लेकिन पायलट ने इसका अंदाजा लगाया, खबर जो कि आई सामने, अंदाजा लगाया कि खतरा हो सकता है, आगे फोन कॉल भी किया, लेकिन जो हादसा होना था वो हो गया और कुछ ही देर बाद तस्वीरें बदल गई, हादसे का शिकार हो गई। गुजरात की ये तस्वीर आपको लगातार दिखा रहे हैं, अहमदाबाद के रिहायशी इलाके की ये तस्वीर जहां पर विमान हादसे का शिकार हो गया। मौत का तांडव देखा जा सकता है। 242 इतनी बड़ी संख्या में यात्री सवार थे, हालांकि 300 यात्रियों के बैठने की जगह होती है, 242 यात्री इसमें सवार थे। टेक ऑफ के दौरान ये हादसा हुआ। सारी ही टीमें, एनडीआरएफ की टीमें पहुंच चुकी हैं। देखा जा रहा है पूरा पुलिस फोर्स, पूरी जो सुरक्षा को लेकर के, मानकों को लेकर के जो सवाल खड़े किए जा रहे हैं। फिलहाल अब आपको ये भी खबर बता रहे हैं कि हेल्पलाइन जो कि नंबर है वो भी जारी कर दिया गया है। प्रशासनिक तौर पर हेल्पलाइन नंबर जारी कर दिया गया है। जो जिन परिजनों के यात्री इस विमान में मौजूद थे, वो परिजन इस फोन नंबर, इस हेल्पलाइन के माध्यम से जानकारी भी ले सकते हैं। अहमदाबाद के मेघनी नगर का ये हादसा, एयर इंडिया फ्लाइट AI 171 क्रैश हुआ। एम्बुलेंस भी पहुंची, घायलों को अस्पताल पहुंचाया जा रहा है। सर्च ऑपरेशन जारी है, इलाके को पूरी तरह से सील कर दिया गया है। तो कंट्रोल रूम की ओर से ये जानकारी आई है निकलकर सामने कि 242 लोग कुल सवार थे। विजय रूपाणी भी इसमें सवार थे, मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री हैं गुजरात के। 2 पायलट और 10 क्रू मेंबर्स थे। हालांकि अभी कितने घायल हैं इसकी ऑफिशियल पुष्टि नहीं की गई है। तस्वीर डरा देने वाली आपको दिखा रहे हैं, आग की लपटें जैसे ही उठती हैं, ये स्तब्ध कर देने वाली तस्वीर, निशब्द कर देने वाली तस्वीर की अब कुछ नहीं कहा जा सकता, अब कुछ शेष नहीं बचा। उम्मीद जहां होती है, उस उम्मीद को भी अब सोचना होगा एक बार कि भाई जो हम यात्रा कर रहे हैं, हमारा जीवन सुरक्षित है भी या नहीं। आज हम यहाँ हैं, आज हम अपने आप को सुरक्षित फील कर रहे हैं, कुछ ही समय बाद हमारा क्या होगा कुछ नहीं कहा जा सकता। 242 यात्री इसमें सवार थे। एयर इंडिया फ्लाइट AI 171 जिसमें ये बड़ा हादसा, लगातार जो पल पल की अपडेट है आप तक पहुंचा रहे हैं। तो गुजरात के अहमदाबाद में ये बड़ा हादसा दोपहर 1:20 पर ये हादसा हुआ। प्लेन क्रैश हो गया, विमान हादसा हो गया और क्रैश होने से 2 किलोमीटर की दूरी तक धुएं का गुबार उठता रहा। ना सिर्फ क्षेत्रीय दृष्टि से देखा जाए, बल्कि 2 किलोमीटर का वो दायरा था जहां तक इस धुएं का गुबार जो कि देखा जा सकता था। यानी कि लोग अब 2 किलोमीटर की दूरी पर जो लोग थे वो भी इस धुएं के गुबार को, आग के गोले को देख सकते थे। इलाके को सील कर दिया गया है, सर्च ऑपरेशन फिलहाल जारी है। अहमदाबाद से ये खबर आपको बता रहे हैं, विदेशी नागरिक भी इसमें सवार थे। सबसे बड़ा सवाल कि पायलट ने खतरे का संदेश भी भेजा था। 169 भारतीय यात्री इसमें सवार थे।
विदेशी यात्री सवार थे। 12 चूंकि मेंबर्स थे एयर इंडिया के विमान के, जो 10 पायलट और 2 पायलट और 10 क्रू मेंबर्स इसमें सवार थे। आसमान में धुएं का गुबार और आग की लपटें देखी जा सकती हैं 2 किलोमीटर के दायरे में भी। वहीं एयर इंडिया के प्लेन क्रैश पर गौतम अडानी ने भी दुख व्यक्त किया। पीएम मोदी ने सिविल एविएशन मिनिस्टर से भी बातचीत की है। एयर इंडिया तो अहमदाबाद में ये बड़ा हादसा, प्लेन क्रैश हुआ और एयर इंडिया ने अपने एक्स अकाउंट को ब्लैक किया है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। विमान हादसे के बाद एक्स अकाउंट को ब्लैक किया है एयर इंडिया ने। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, हादसे में मारे गए लोगों के प्रति दुख जताया और ब्लॉक कर दिया है अपना एक्स अकाउंट। एयर इंडिया ने अपने एक्स अकाउंट को ब्लैक कर दिया है। एयर इंडिया ने अपने एक्स अकाउंट को ब्लैक किया है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर बता रहे हैं किन कारणों की वजह से किया है। सवाल फिर से उठता नजर। विमान हादसे के बाद एक्स अकाउंट को ब्लैक कर दिया है एयर इंडिया ने। हादसे पर दुख जताया है, मारे गए लोगों को लेकर के दुख जताया। एयर इंडिया ने अपने एक्स अकाउंट को ब्लैक कर दिया है। अहमदाबाद में बड़ा हादसा हुआ और हादसे को लेकर के एयर इंडिया विमान को लेकर के कई तरह के सवाल खड़े हो रहे थे। अब चूंकि ये खबर आ रही है कि एयर इंडिया ने जो एयर इंडिया का एक्स अकाउंट है उसको ब्लैक कर दिया है। हादसे में मारे गए लोगों के प्रति दुख व्यक्त किया और इसके बाद एक्स अकाउंट को ब्लैक कर दिया है। क्या वजह है कि आखिर एयर इंडिया को अपना विमान हादसे के बाद एक्स अकाउंट को ब्लैक किया है एयर इंडिया ने? तो ये तस्वीर आपको लगातार जब से हादसा हुआ उस दौरान से 1:20 का वो समय जब ये हादसा हुआ था। यात्री जो लोग थे, कुल जो लोग थे 242 लोग बताए जा रहे हैं। 2 पायलट बताए जा रहे हैं, 10 क्रू मेंबर्स इसमें सवार थे। अब दुख व्यक्त करते हुए ब्लैक किया है एयर इंडिया ने अपना एक्स अकाउंट। अहमदाबाद के सभी उड़ानों को फिलहाल रोक दिया गया है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं लगातार, पल पल की जो अपडेट है। हादसे के बाद एक्स अकाउंट को ब्लैक कर दिया गया। हादसे में मारे गए लोगों के प्रति पहले तो दुख व्यक्त किया है एयर इंडिया ने। एयर इंडिया का AI 171 विमान है और इस विमान में विजय रूपाणी, चूंकि पूर्व मुख्यमंत्री गुजरात के 2D सीट पर सवार थे। 52 जो विदेशी यात्री भी इसमें सवार थे। पल पल की जो अपडेट है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ले रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह भी लगातार संपर्क साधे हुए हैं और गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल भी पहुंचने वाले हैं घटनास्थल। हादसे में मारे गए लोगों के प्रति एयर इंडिया ने दुख व्यक्त किया है। अपना अकाउंट जो एक्स अकाउंट है उसको ब्लैक कर दिया है। एयर इंडिया ने अपने एक्स अकाउंट को ब्लैक किया है। तो विमान हादसे के बाद एक्स अकाउंट को ब्लैक किया गया है। वहीं जहां प्लेन गिरा वो बिल्डिंग पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। उड़ता हुआ विमान और कुछ ही देर बाद जिस बिल्डिंग की दीवार से टकराया वो बिल्डिंग भी क्षतिग्रस्त हो गई।
आग की लपटें देखी जा सकती हैं स्पष्ट रूप से। 242 जिंदगी इसमें सवार थी। खतरे का संकेत पायलट ने दिया था, ऐसी खबर निकल कर आई है सामने। और जो यात्री घायल हुए हैं उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया है। तो अहमदाबाद के सरदार वल्लभ भाई पटेल एयरपोर्ट का यह मामला, पूरी घटना अहमदाबाद से लंदन गैटविक जाने वाली फ्लाइट AI 171 उड़ान भरने के कुछ ही देर बाद एयरपोर्ट के बाहर दुर्घटनाग्रस्त हो गए। सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट अहमदाबाद में उड़ानों को फिलहाल अब रोक दिया गया है और अगली सूचना तक सभी उड़ानों का संचालन अस्थायी रूप से रोका गया है। यात्रियों को सलाह भी दी जाती है कि एयरपोर्ट पर जाने से पहले अपनी संबंधित एयरलाइन से जो नई जानकारी है, अपडेट है, वो लेते रहें। और एयर इंडिया के अध्यक्ष जो कि N चंद्रशेखरन ने भी बयान दिया और दुख व्यक्त किया है। उन्होंने कहा है कि अहमदाबाद लंदन गैटविक से उड़ान भरने वाली एयर इंडिया की फ्लाइट 171 आज दुर्घटनाग्रस्त हो गई और उन्होंने कहा कि हमारी संवेदनाएं इस विनाशकारी घटना से प्रभावित सभी लोगों के परिवारों और प्रियजनों के साथ है। इस समय हमारा प्राथमिक ध्यान सभी प्रभावित लोगों और उनके परिवारों का सपोर्ट करने पर है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि हम साइट पर आपातकालीन प्रतिक्रिया टीमों की सहायता करने और प्रभावित लोगों को सभी आवश्यक सहायता और देखभाल करने के लिए अपनी शक्ति में सब कुछ कर रहे हैं। एक इमरजेंसी सेंटर को भी सक्रिय कर दिया गया है। वहीं नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू किसी कार्यक्रम में गए हुए थे। उन्होंने कार्यक्रम को छोड़कर के वो सीधा अहमदाबाद पहुंचे। मंत्री ने अपने कार्यक्रम को बीच में ही रोक दिया और वे व्यक्तिगत रूप से जमीनी स्तर पर स्थिति की निगरानी करने के लिए रवाना हुए। फिर और त्वरित समन्वित प्रतिक्रिया और सहायता सुनिश्चित करने के लिए DGCA, AI, NDRF और गुजरात राज्य प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ लगातार संपर्क में हैं। बचाव और चिकित्सा दल मौके पर है। यात्रियों की सुरक्षा और आपातकालीन प्रतिक्रिया सर्वोच्च प्राथमिकता बनी हुई है। और सबसे बड़ी बात, जहां पर यह हादसा हुआ वहां पर धूल और धुएं की एक मोटी परत देखी जा सकती है। हालांकि जैसे ही विमान ने उड़ान भरी थी वैसे ही पायलट ने खतरे का संकेत दिया था। ATC ने उससे संपर्क करने की कोशिश की मगर जवाब नहीं मिला, ऐसी खबर है फिलहाल। विमान के पायलट सुमित सबरवाल थे और जबकि पायलट कुंदर था और ये उड़ता हुआ विमान कुछ ही देर बाद हादसे का शिकार हो गया। गुजरात के अहमदाबाद में प्लेन क्रैश हुआ है और इसी के साथ ही अहमदाबाद से सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आपको बताने जा रहे हैं। सूत्रों के हवाले से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अब तक 100 जो लाशें हैं वो निकाली गई हैं। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पूर्व CM रूपाणी समेत 242 लोग इसमें शामिल थे, मौजूद थे। विमान में सवार यात्रियों में 169 भारतीय यात्री थे और 100 लाशें निकाली गई हैं विमान से। सूत्रों के हवाले से सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं विमान क्रैश को लेकर के। और ये तो इतना बड़ा हादसा हुआ है और ये उठती हुई लपटें गवाह हैं हादसे का। साफ तौर पर कुछ ही क्षणों बाद ये विमान, चूंकि जैसे ही उड़ान भरता है, उड़ान भरते ही कुछ ही क्षणों बाद देखा जा सकता है कि जो तस्वीर थी वो धुएं के गुबार में तब्दील होती नजर आए। आग का गोला
बनता विमान नजर आया और ये जो लपटे और धुएं का जो गुबार है उठा वो 2 किलोमीटर के दायरे पर साफ तौर पर देखा जा सकता था। अहमदाबाद में इतना बड़ा प्लेन क्रैश हुआ है, इतना बड़ा विमान हादसा हुआ है, हर किसी के रोंगटे खड़े कर देने वाली ये खबर आपको बता रहे हैं। एयर इंडिया का विमान 171 क्रैश हुआ है और साफ तौर पर गुजरात के मुख्यमंत्री ने हादसे पर दुख व्यक्त किया। पल पल की अपडेट ले रहे हैं, पहुंचने ही वाले हैं भूपेंद्र पटेल और हर तरह की जो राहत बचाव कार्य है वो किया जा रहा है। हादसा मेघानी नगर का बताया जा रहा है। ये जो इलाका है, एरिया है, वो रिहायशी एरिया बताया जाता है। मेंटल हॉस्पिटल कैंपस की ऊपर ये विमान क्रैश हुआ। बताया जा रहा है कि स्टेट पुलिस कंट्रोल रूम ने ऑफिशियल पुष्टि की है 242 लोगों के मौजूद होने की। राहत बचाव कार्य जारी है। पुलिस, फायर ब्रिगेड की टीम, एनडीआरएफ की टीम और कई तरह की जो टीमें हैं पहुंच गई हैं। और इस पूरे हादसे पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी दुख व्यक्त किया है। राजधानी लखनऊ से भी आपको बता देते हैं, इस अहमदाबाद में जिस तरह से ये विमान हादसा हुआ है तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी दुख व्यक्त किया है। तो प्लेन क्रैश होने को लेकर के सीएम योगी की ओर से भी दुख व्यक्त किया गया है। पीड़ित परिवारों को लेकर के भी दुख व्यक्त किया। सीएम योगी ने अहमदाबाद प्लेन क्रैश पर दुख जताया है। खबर आपको बता रहे हैं कि जो पीड़ित परिवार हैं, परिजन हैं, उनके प्रति संवेदना भी व्यक्त की। साथ ही सीएम योगी आदित्यनाथ ने दुख जताया है विमान हादसे को लेकर के। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अहमदाबाद हादसे को लेकर के ये दुख जताया है। फिलहाल खबर आपको बता रहे हैं कि रियासी इलाके मेघानी नगर में ये बड़ा प्लेन क्रैश हुआ। अंदाजा नहीं लगाया जा सकता और शब्दों से भी नहीं बयां किया जा सकता जिस तरह का ये बड़ा हादसा हुआ। हालांकि अब पीड़ित परिवारों के प्रति सीएम योगी आदित्यनाथ ने संवेदना व्यक्त की, साथ ही साथ दुख जताया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पल पल की अपडेट ले रहे हैं, संपर्क साधे हुए हैं नागरिक उड्डयन मंत्री से। साथ ही भूपेंद्र पटेल भी मौके पर पहुंच रहे हैं। हर तरह की संभव मदद दी जा रही है। जो घायल हैं अस्पताल में उन्हें पहुंचाया जा रहा है। सीएम योगी ने अहमदाबाद प्लेन क्रैश पर दुख व्यक्त किया है। एयर इंडिया ने हेल्पलाइन नंबर भी जारी कर दिया है और इस हेल्पलाइन नंबर के जरिए परिजन सीधा फोन करके जानकारी भी ले सकते हैं। एक्स अकाउंट को ब्लैक कर दिया है। एयर इंडिया ने दुख व्यक्त करते हुए अहमदाबाद के रियासी इलाके में विमान हादसा हुआ और सवालों के घेरे में अब विमान हादसे को लेकर कई तरह के सवाल। और ये चूँकि इससे पहले जैसे ही उड़ान विमान ने भरी थी वैसे ही जो पायलट था उसने आकलन कर लिया था, अंदाज़ा लगा लिया था कि कोई भी बड़ी घटना हो सकती है, खतरे का निशान क्योंकि कहा जा सकता है पायलट ने इसका पहले ही आकलन कर लिया था। क्योंकि इतनी जल्दी सब कुछ हो गया कि सोचने तक की समय नहीं मिला। विमान क्रैश हो गया। 242 यात्री इसमें सवार थे। एयर इंडिया विमान था, एक AI 171 और साथ ही साथ पूर्व सीएम विजय रूपाणी भी इसमें मौजूद थे जब ये हादसा हुआ। 2D वो सीट है जिसमें बैठे हुए थे 52 जो यात्री हैं, विदेशी यात्री, ब्रिटेन के यात्री इसमें सवार थे हादसे के वक्त और 169 भारतीय यात्री थे जो विमान में बैठे हुए थे। अहमदाबाद से जाने वाले थे लंदन की ओर, लेकिन उड़ते ही विमान के उड़ान भरते ही टेक ऑफ करते ही हादसा हो गया। 2 किलोमीटर के दायरे पर इस जो लोग थे वो देख सकते थे और जिस बिल्डिंग की छत से दीवार से टकराई वो बिल्डिंग ही पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। साथ ही साथ विमान में पूर्व सीएम विजय रूपाणी भी मौजूद थे। और बुलेटिन फिलहाल इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए आपकी न्यूज़ इंडिया के साथ। नमस्कार।
आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।